Hello students, English on Tip channel welcomes all of you today in the class of article. Students, हम आपको बताएंगे, ध्यान से बने रहिएगा सभी लोग, क्योंकि आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सेंटेंस को करेक्ट होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज देखिए। एक बात और आपको हम कह दें शुरू करने के पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको बराबर हमारे जो भी वीडियोस रिलीज हो रहे हैं आपको मिलते रहें और आप भी इससे पूरी तरह से लाभ उठाते रहें। देखें स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आर्टिकल होता है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली THE द को कहते हैं और इनडेफिनेट में दो पार्ट होते हैं, एक ए और एक होता है एन। यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ये केवल और केवल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, और जो ये डेफिनेट आर्टिकल द होता है इसका प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के उसके वर्ड्स के पहले हम कर सकते हैं, नाउन के पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि जो ये एंड है इसका यूज हम कैसे करेंगे। जब हमने अपना पहला वीडियो रिलीज किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं और उसमें से 5 वावेल होते हैं जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं, और बाकी जो रेस्ट बचते हैं 21 उन्हें कहते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो 26 लेटर अल्फाबेट के हैं उसमें 5 जो है 5 ये वावेल होते हैं और जो रेस्ट बचते हैं 21 इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। जो ये वावेल होते हैं ये हैं ए, ई, आई, ओ और यू। हिंदी में भी आपने स्वर का नाम सुना है हिंदी वर्णमाला में। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, यहां लिख दे रहा हूं, देखिए अ, आ, नोट करते जाइएगा, ए, ई, ओ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बस इतने पर ही हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा कंसेप्ट इसका क्लियर रहता है तो फिर हम आगे जो हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, उसमें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम रफ कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि ये ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन के वीडियो में जब नाउन का हमने मेरे ख्याल से सेकंड वीडियो था जब मैंने रिलीज किया था, और फर्स्ट में भी, दोनों में हमने मिलाकर के नाउन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया। अगर आपने नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले नाउन बता दिया था, क्योंकि यहां जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो आपको तुरंत वहां से आप कोरिलेट करके उन चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहना यह है कि जब कोई काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से होता है,
तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एप्पल, APPLE, इसके पहले हम एन लगाएंगे। ये काउंटेबल नाउन है। ये क्या हमने लिख दिया, CN, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन। C फॉर काउंटेबल एंड N फॉर नाउन, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया काउंटेबल नाउन, CN। तो ये जो N लगा है वो इस A की वजह से नहीं लगा है, बल्कि ये मत मानिएगा कि इंग्लिश में AEIOU इंग्लिश के वॉवेल होते हैं, इंग्लिश के स्वर हैं, तो उनके कारण से ये एन लगा है, ऐसा मत समझिएगा। मूल कारण ये है कि चूंकि इसका जो प्रोनंसिएशन है, इसका उच्चारण है, उसके उच्चारण में जो आ रहा है हिंदी का स्वर एप्पल, इस ए की वजह से एप्पल यहां पर एन का यूज हुआ है। इस ए की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि चूंकि ये बोलने में जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको जो हम इसका उच्चारण बोल रहे हैं, उसमें पहला जो ये है वो हिंदी का स्वर है, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ इसमें से है। इस कारण से इसके हिंदी के स्वर होने के नाते इसमें एन का यूज हो रहा है और ये काउंटेबल नाउन है। और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लें। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आपको AEIOU नहीं आ रहा है। देखें आप, ये आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर्स के यहां हम लोग जाते रहते हैं, थोड़ी बहुत मोच आ जाती है, डॉक्टर को पता भी रहता है इसमें कोई टूट फूट नहीं है, लेकिन फट से चूंकि एक्सरे मशीन रखे रहते हैं ना, तो कहते हैं जाओ एक एक्सरे करा लो, क्योंकि उनका तो उसमें बनता रहता है। तो जो एक्सरे है वो क्या होगा, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स रे। तो ये जो ए है वो हिंदी का स्वर है, ये हिंदी का स्वर है, इस कारण से यहां पर एन लगेगा। यहां पर कोई इंग्लिश का वॉवेल नहीं आया, एक्स है। एक्स आने के बाद भी चूंकि इसके उच्चारण में ए है, पढ़ने में ए है, इस कारण से यहां पर एन का यूज हो रहा है। हम आपके सामने एक और एग्जाम्पल रख रहे हैं, आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए, ये M, ये है P। पहला ये जो है ये स्वर है, इसलिए इसके पहले लगेगा NMP। ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं ये काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनके पहले, और इनका पहला लेटर किससे शुरू हो रहा है, पहला जो प्रोनाउंसिएशन वाला है वो स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले एन लग रहा है। ऐसा अगर नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, काउंटेबल है लेकिन उसका पहला वाला जो है ये स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। यहां पर ये देखने में आपको लगेगा कि ये तो इंग्लिश का स्वर है, बिल्कुल है, लेकिन हिंदी में ये क्या आता है, यूनिवर्सिटी। यहां पर इस यू के कारण यहां ए का यूज होगा, क्योंकि ये हिंदी का स्वर नहीं है, यहां ए लगेगा, एन का यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। LLB एक
जो पढ़ाई होती है, जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता है तो वो लोग जान लें। LLB जो वकालत की पढ़ाई है, बैचलर ऑफ लॉ, तो उसको ऐसे लिखते हैं LL फिर डॉट दे करके B। इस L और L के बीच में डॉट नहीं रहता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? L और फिर B। यहां ये जो है ये हिंदी का स्वर है पहला, इसके पहले क्या लगेगा? एन। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगता है कि आप लोगों को ए और एन में समझ में आ गया होगा कि कहां हम ए का यूज करेंगे और कहां हम एन का यूज करेंगे। जैसे बॉय, अब बहुत सिंपल है, ये कॉन्सोनेंट है, जो हम ब पढ़ रहे हैं ये ब का प्रोनाउंसिएशन यहां पर निकल रहा है, तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहां पर हम अ लगाएंगे। इसी प्रकार से गर्ल, GIRL, यहां ये ग है, इसलिए यहां पर अ लगेगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस स्थान पर हम ए लगाएंगे और किस स्थान पर हम एन लगाएंगे। एक बार हम इसको आपको रिपीट कर रहे हैं। जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण, ऐसा शब्द जो कि काउंटेबल नाउन हो, का उच्चारण हिंदी के स्वर से प्रारंभ हो, उसके पहले, और वो काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं। कहां एन लगाते हैं? जब उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से होता है तो एन का प्रयोग करते हैं, और जब वो व्यंजन से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो उसके पहले ए लगाते हैं। तो ये हमने ए और एन का कंसेप्ट आपको बताया है। अब हम चलते हैं द की तरफ। ये हम रफ कर दे रहे हैं। द में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी लगता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का जो हमने आपको बताया है उसमें हम आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जो ए और एन होता है उसका मतलब है एनी का सेंस होता है। जैसे अ बॉय का मतलब एक लड़का तो है ही, कोई एक लड़का है जिसकी आइडेंटिटी अभी क्लियर नहीं है, इसका परिचय अभी क्लियर नहीं है, तो जब वो अनजान है तो ऐसी स्थिति में आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी निश्चित हो गई तब आप, तो द का जो यूज होता है वो हम तब करते हैं जब ये निश्चित हो जाए कि हां ये व्यक्ति वही है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहां समझाएंगे। ये चीज अगर आपने नोट कर लिया है तो हम इसे रब करना चाहते हैं। देखिए, a boy has come। पहली बार कोई अगर हम पैरा लिख रहे हैं तो पहली बार हमने कहा इस बॉय को अ बॉय, क्योंकि इस बॉय की आइडेंटिटी अभी हमें नहीं पता थी, ये एनी के सेंस में यूज हो रहा है। लेकिन उसी बॉय की आगे फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे द बॉय इज वेरी
पुअर। इस द बॉय का मतलब हो गया कि हम इसी लड़के की चर्चा कर रहे हैं जो पहले वाले सेंटेंस में हम कर चुके हैं। इसका मतलब कि पहले वाले सेंटेंस में बॉय की जो आइडेंटिटी थी, बॉय का जो परिचय था, वो क्लियर नहीं था, वो एनी के सेंस में हुआ। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस हमने बोला तो वहां हमें ये मालूम है कि हम उसी लड़के की चर्चा कर रहे हैं जिसका परिचय पहले हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अब अ न लग के द लगा, तो ये इस बॉय को डेफिनेट बना रहा है। ये इनडेफिनेट था, ये यहां पर डेफिनेट कर दिया। तो ये अ और द का फर्क है। चलिए आगे। अब ये हमने आपको बता दिया कि द का प्रयोग किस तरीके से हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब हम आपको बता दें कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन के पहले कैसे किया जाता है द का प्रयोग। जैसे वर्क, तो यहां हम द का यूज करेंगे। अर्जेंट वर्क, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे यहां अ से शुरुआत है, जो पिछला नियम भी बताया आपको, तो अ से शुरुआत होने के नाते आपका मन कर रहा होगा कि हम यहां एन लगा दें, लेकिन नहीं, जैसे ही आप एन लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। उसके पीछे बेसिक यहां द लगना चाहिए, द अर्जेंट वर्क। क्यों? क्योंकि ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, यहां यूसी लिख रहे हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन। इस वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा, ये अनकाउंटेबल माना जाएगा, और उस वजह से अनकाउंटेबल होने की वजह से यहां एन नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, तो यहां द लगता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां एन लगा के दे देगा और कहेगा कि इसमें क्या गलत है, तो आपको वहां एन को हटा करके द लगाना होता है। आगे और एग्जाम्पल देते हैं आपको। कोई अगर फेमस बुक है जैसे रामायण, गीता, तो इनके पहले भी द का यूज होगा। कोई माउंटेन रेंजेस है, हिमालयाज, तो यहां भी द का यूज होगा। जैसे बे ऑफ बंगाल, ध्यान दीजिएगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसके पहले द का यूज होगा। इस तरह से अरबियन सी या कोई गंगा, तो द गंगा होगा। कोई रिवर का नाम है, द यमुना। तो इस तरीके से नदियों के नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले, किसी प्रसिद्ध ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल जो आर्टिकल का बेसिक्स होता है, जो आर्टिकल की शुरुआती चीजें होती हैं, वो हमने बताया, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको और इलेबरेट करेंगे ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो सके। कुछ एक्सेप्शंस उसमें शामिल करेंगे, जहां जहां लगना चाहिए, आपको लगेगा कि अरे अनकाउंटेबल के पहले तो इन्होंने बताया है द लगेगा, वहां लग गया ए, कुछ उसके एक्सेप्शंस होंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू।